जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एसएच नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे श्रृंखला श्रेणी क्रम रीजनिंग। तो आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, देखने से पहले आप समझ लीजिए श्रृंखला श्रेणी क्रम रीजनिंग होता क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, ये हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, यही देखना होता है। जैसे कि इस श्रृंखला में चल रहा 8, 13, 28, 53, 88, 133 और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यही देखना होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं, समझाते हैं कि किस टाइप से ये बना हुआ है। आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। आइए देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। ठीक है, तो देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, यही देखना होता है। तो देखिए, यह है 8। 8 में 5 जुड़ा तो हो गया 13। फिर दोस्तों 13 में 15 जुड़ा तो हो गया 28। फिर 28 में, यानी दोस्तों इन दोनों में कितना का फ़र्क है, 10 का, है ना। तो उसी टाइप से दोस्तों अब इन दोनों में भी 10 का फ़र्क होगा। अब इन दोनों में भी 10 का फ़र्क होगा, यानी 15 से 10 ज़्यादा 25। ठीक है, 25। तो 28 में 25 जुड़ा तो 53 हो गया। फिर 53 में दोस्तों फिर 25 से 10 ज़्यादा तो 35। ठीक है, इससे 35, इससे 10 ज़्यादा ये हो गया ना, 10 ज़्यादा ये हो गया, और इससे 10 ज़्यादा ये हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों देखिए 35 से 10 ज़्यादा कितना होता है दोस्तों, 45। 35 से 10 ज़्यादा 45। 88 में 45 जुड़ा तो 133 आ गया। फिर दोस्तों 45 से 10 ज़्यादा कितना होता है दोस्तों, 55। ठीक है, 45 से 10 ज़्यादा कितना होता है, 55। सब में 10 10 ज़्यादा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 55। तो 133 में 55 जुड़ेगा तो कितना होगा दोस्तों, 133 में 55 जुड़ेगा तो 188 होगा। 188 188 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे आया हुआ है दोस्तों, देखिए 8 में 5 जुड़ा तो 13 हो गया। 13 में 25 जुड़ा, 13 में 15 जुड़ा तो 28 हो गया। और फिर 28 में 25 जुड़ा तो 53 हो गया। 53 में 35 जुड़ा तो 88 हो गया। 88 में 45 जुड़ा तो 133 हो गया। 133 में 55 जुड़ा तो 188 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 188 रखा जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, यही देखना है। तो 5 से 13 जब ज़्यादा है तो 8 ज़्यादा है। 13 से 29 ज़्यादा कितना हुआ दोस्तों, 16 ज़्यादा। 29 से दोस्तों 37 कितना ज़्यादा हुआ, 8 ज़्यादा। फिर 37 से 53 कितना ज़्यादा हुआ दोस्तों, 16 ज़्यादा। ठीक है, यानी दोस्तों एक बार 8 ज़्यादा हो रहा है, एक बार 16 है, एक बार 8 एक बार 16, फिर 8 होगा। ठीक है, तो अगर 53 में 8 ज़्यादा होगा तो कितना होगा दोस्तों, 61 होगा। 61 कहीं ऑप्शन में आया हुआ दोस्तों, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 61 रखा जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए। 8 में 8 5 में 8 जुड़ा तो 13। 13 में 16 जुड़ा तो 29। 29 में 8 जुड़ा तो 37। 37 में 16 जुड़ा तो 53। 53 में 8 जुड़ा तो 61। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, पढ़िए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, यही समझना है। ठीक है, तो देखिए
ये हो गया 100। 100 में कितना कम है 87, तो 100 में 13 कम है 87। फिर 87 में 74 कितना कम है दोस्तों, 13 कम है, 13 माइनस होगा, 13 माइनस। फिर दोस्तों 74 में से 61 कितना माइनस है दोस्तों, 13 माइनस है। फिर 61 से दोस्तों 48, 13 माइनस है दोस्तों। फिर 48 से दोस्तों 13 माइनस अगर हम लोग करते हैं तो कितना होगा, 48 से अगर 13 माइनस दोस्तों हम लोग करके देखते हैं कितना होगा। 48 से 13 माइनस अगर हम लोग करते हैं तो 35 आएगा। 35 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, 35 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे, फिर से एक बार समझिए, यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर क्या रखा जाएगा, 35। फिर से एक बार समझ लीजिए, 100 से 13 माइनस किए तो 87, 87 से 13 माइनस किए तो 74, 74 से 13 माइनस किए तो 61, 61 से 13 माइनस किए तो 48, 48 से 13 माइनस किए तो 35 हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी। ठीक है, तो आइए देखिए, ये हो गया 8। 8 को अगर 7 से गुणा करते हैं दोस्तों तो कितना होगा, 8 7 56। 56 में दोस्तों अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 57। अब देखिए 57 यहाँ पर है। फिर दोस्तों 57 को दोस्तों अगर 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 57 को 6 से गुणा करेंगे दोस्तों, उसके बाद दोस्तों 2 जोड़ देंगे। तो 57 को 6 से अगर हम गुणा करेंगे तो 342 होगा, 342 में 2 जोड़ देंगे तो 344। फिर दोस्तों फिर 344 को दोस्तों 5 से गुणा करेंगे, अब फिर दोस्तों 3 जोड़ देंगे। तो 344 को 5 से गुणा करेंगे तो 1720, 1720 में 3 जोड़ देंगे 1723। फिर दोस्तों 1723 को 4 से गुणा करेंगे, ठीक है, और फिर दोस्तों 4 जोड़ देंगे, फिर 4 जोड़ देंगे। 1723 से 1723 से 4 से गुणा करेंगे और फिर 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 6896 आएगा दोस्तों। 6896 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर क्या रखा जाएगा, 6896 रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 8 का 7 से गुणा हुआ, 8 7 56 और 1 जुड़ गया तो 57 हो गया। 57 का 6 से गुणा हुआ तो 342, 342 से 2 जुड़ गया 344। 344 का 5 से गुणा हुआ तो 1720 और 1720 में अगर 3 जोड़ दिया गया 1723। 1723 से 4 से गुणा हुआ तो 6892, 6892 में 4 जोड़ दिया गया 6896 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कैसे ये बनाया गया है क्वेश्चन को। आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ने के बाद दोस्तों इसको बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, आप अच्छे से समझिए। देखिए 6 और 8 है ना, 6 को 1 से गुणा किए, 6 को यहाँ पर करेंगे ना, इस टाइप से करेंगे। देखो 6 को 1 से गुणा किए और फिर 2 जोड़ दिए तो 8 हो गया। फिर दोस्तों 8 को 2 से गुणा किए, 2 से गुणा किए
और फिर 3 जोड़ दिए तो 19 हो गया। फिर 19 को दोस्तों 3 से गुणा किए 3 से गुणा किए और फिर 4 जोड़ दिए दोस्तों तो 61 हो गया। 61 हो गया। 61 को दोस्तों 4 से गुणा किए, ठीक है, 4 से गुणा किए दोस्तों। 4 से गुणा करने के बाद क्या किए दोस्तों, 4 से गुणा करेंगे तो गुणा की चिन्ह तो सामने देना होगा ना हमको। 4 से गुणा किए हम, देखिए 4 से गुणा किए और फिर 4 जोड़ दिए तो कितना होगा दोस्तों, 249 हो गया। 249 में दोस्तों फिर दोस्तों 5 से गुणा किए, ठीक है, इसमें 4 जोड़े थे ना तो इसमें 5 जोड़े हैं। पहले इसको साफ लिख देते हैं दोस्तों, मिट जा रहा थोड़ा सा। 5 जोड़े हैं, ठीक है। और फिर दोस्तों 5 से गुणा किए और फिर 6 जोड़ दिए, ठीक है। 5 से गुणा किए और 6 जोड़ दिए तो दोस्तों 5 से गुणा किए 249 को 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 1251। 1251 कहीं ऑप्शन नहीं आया होगा, देखिए आया होगा ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या रखी जाएगी, तो 1251, ठीक है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए दोस्तों, देखिए 6 को 1 से गुणा किया तो 6 का 6 और 2 जोड़ दिया तो 8 आ गया। 8 को 2 से गुणा किया दोस्तों, 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ दिए तो 19 आ गया। 19 को दोस्तों 3 से गुणा किए तो 19 को 3 से गुणा किया दोस्तों तो 58। 19 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 19 को अगर 3 से गुणा करेंगे दोस्तों तो होगा 57, और 57 में 4 जोड़ देंगे दोस्तों तो 61 हो गया। 61 को दोस्तों अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 244। और 244 में दोस्तों अगर 5 जोड़ देंगे तो 249 हो जाएगा। और 249 से दोस्तों अगर 5 से गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 1245। अब 1245 में अगर हम 6 जोड़ दे रहे हैं दोस्तों तो 1251 हो जाएगा। अब 1251 देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आया होगा, ठीक है। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों सारा क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, SSC एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल को दोस्तों इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।